अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या इसका असर चुनाव पे देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। मंगल पांडे जी से बात हुई है और उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि आप लोग को मांगों को क्या आश्वासन आश्वासन ही रह जाएगा कि आप लोग को उम्मीद है कि पूरा होगा? मुझे तो उम्मीद है कि पूरा होगा, क्योंकि उसी फील्ड में उसी मतलब हेल्थ सेक्टर में, डिपार्टमेंट हाँ, सभी की मांगों को पूरा किया गया है। तो आज हम लोग भी अपना यहाँ पे कार्यालय में मंत्री जी के सामने अपने मांगों को रखे हैं कि ये उस पे अमल करें और ध्यान दें। क्योंकि हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग को जिस शैक्षणिक योग्यता के आधार पे लिया गया है उसके आधार पर वेतन दे। ये नहीं कि हम लोग को ले लिया है बीए लेवल पे और वेतन दे रहा है मैट्रिक लेवल से भी नीचे 8वीं पास के बराबर। 15,000। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के काउंसलर हो या कर्मचारी हो, सारे लोग कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। और अभी हमारी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है, जहां पर हल्ला बोल दिया है काउंसलर लोगों ने। सीधे इनसे बात करेंगे। पहले तो नाम क्या हुआ, कहाँ से आई हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों को? मेरा नाम अनुराधा है, मैं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ यहाँ पे। मैं वहाँ पे फैमिली प्लानिंग काउंसलर के पद पे कार्यरत हूँ और मेरा हॉस्पिटल जो है रेफरल हॉस्पिटल मखदूमपुर है, वहाँ मैं करीब 25 सालों से वर्क कर रही हूँ। लेकिन वेतन बहुत ही कम मिल रहा है वहाँ पे। इतना कम है कि आपके सोच से भी परे। 15,000 हम लोग का वेतन है, जिसमें कुछ भी कितने नहीं। घंटे आप लोग काम करते हैं? हम लोग का ड्यूटी आवर है 9 बजे से लेके 5 बजे तक। किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है, पूरा भर भर के वर्क भी दिया गया है। लेकिन कमी यहीं पे है कि मानदेय में बहुत ज़्यादा हम लोगों को कम रखा गया है। तो इसी वजह से, और हम लोग के साथ में जो भी वर्क कर रहे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हम लोग के साथ मैनेजर हैं, बीसीएम हो गए, तो ये लोग का बहुत ज़्यादा है। जबकि हम लोग एक ही साथ ज्वाइन किए हैं, और वो लोग सेम ज्वाइन किए हैं, एक ही जगह पे पोस्टिंग है। बढ़ोतरी भी होती थी तो पहले सेम सेम होती थी। अगर 10% तो सबका 10%, 15 तो सबका होता था। और इधर कुछ 2-4 सालों में मैं देख रही हूँ कि जो मैनेजेरियल वर्ग जो है, तो वो पता नहीं कैसे उनका 80% बढ़ोतरी होती है, और जबकि मेरा 10% है। तो क्या आप लोगों की मुलाकात अभी किसी से हुई? हाँ, मंगल पांडे जी से बात हुई है और उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि आप लोग को मांगों को क्या आश्वासन आश्वासन ही रह जाएगा कि आप लोग को उम्मीद है कि पूरा होगा? मुझे तो उम्मीद है कि पूरा होगा, क्योंकि उसी फील्ड में उसी मतलब हेल्थ सेक्टर में, डिपार्टमेंट हाँ, सभी की मांगों को पूरा किया गया है। तो आज हम लोग भी अपना यहाँ पे कार्यालय में मंत्री जी के सामने अपने मांगों को रखे हैं कि ये उस पे अमल करें और ध्यान दें। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया कुमारी सारण जिला से आई हूँ। सारण जिला से। आप लोग अलग अलग जिलों से आए हैं सभी अभी जिलों से लोग आए हुए हैं। अच्छा, आप लोग कितने कर्मचारी लगभग होंगे? पूरे बिहार में हम लोग लगभग 650 से 700 के लगभग हैं। 700 वोट भी जरूरी है, इस साल के हाँ, अंत में चुनाव भी है। आप सभी लोग के की परिवार भी हैं, 5 से हाँ, 10 से गुना कर लीजिए अगर आप भाई। लोग की मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या इसका असर चुनाव पे देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। क्योंकि हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग को जिस शैक्षणिक योग्यता के आधार पे लिया गया है उसके आधार पर वेतन दे। ये नहीं कि हम लोग को ले लिया है बीए लेवल पे और वेतन दे रहा है मैट्रिक लेवल से भी नीचे 8वीं पास के बराबर। 15,000 में कुछ नहीं होता। नहीं, अकेले हैं, उसमें आप अच्छे से यदि आप रहना चाहो तो नहीं रह सकते हो, और जब आपकी शादी हो जाए, परिवार हो जाए, बच्चे हो जाए, आप ससुराल मायके किसको देखोगे? चलिए देखिए, इनको मैं देख रही थी, सुन भी रही थी, काफी अच्छी बात इन्होंने बोली। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मंजुला सहाय। मंजुला जी, आप बोल रही थी कि आपकी मेड की सैलरी भी आपसे ज्यादा हो जा रही है। नहीं, वो लोग भी 4-5 घर काम करती हैं, जितने हम लोग तो उससे ज़्यादा समय लगाते हैं, उतने में वो लोग 10,000 4 घर में कमा लेती हैं। और हम लोग से पूछते हैं भाभी कितना मिला हुआ, तो हम बोले बताते ही नहीं है शर्म के मारे कि तुमसे 2-4 ही हज़ार ज़्यादा मिलता बोलती है। हैं हम लोग आप पोस्ट ग्रेजुएट पूरा हैं। दिन काम कर जाती हैं, पढ़ाई लिखाई की हुई हैं और वो सिर्फ घर का काम कर रही करते हैं। हैं। तो बताने में भी शर्म लगता है। जी, और वो लोग सोचते हैं कि बड़े भाभी जा रही हैं सरकारी में तो कुछ ज़्यादा ही कमाती सरकारी होंगी, तो नौकरी है। एक्सपेक्टेशन भी उतना ही रखते हैं कि हर ई पर्व आया है गिफ्ट दीजिए, कम से उसमें कम आया है चाची को मिलता होगा 50-60 हजार और चाची को यहाँ 15,000 मिल रहा है। गलत बात है लेकिन ये। हाँ, बिल्कुल गलत मतलब कितना चाह रही हैं आप लोग? क्या मांगे आपकी लोगों की है? हम लोग का क्या है कि एक सम्मानजनक फिर दें भी और कितना महँगाई के वेतन अनुसार चाहिए आप लोग चाहिए। को? हम लोग तो 50,000 से तो नीचे एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, जो आज की महँगाई है उसके हिसाब से। 9 से 5 काम भी करते हाँ, हैं। हाँ, करते सारी हैं, तरह की आप लोगों से काम लिए जाते हैं और वेतन कम है। कम है। और संस्था में भी एक हम लोग को बुलाया जाता है लिखो फेंको। वर्द छलक रहा है। हाँ, कि लिखो और फेंको, कोई वैल्यू नहीं है। कोई मीटिंग हो चाहे कुछ भी हो, अच्छा है तो ये संविदा पे है।
जबकि आप देख रहे हैं कि आपसे कम नॉलेज, काम भी कम कर रहा है, और संविदा है, संविदा पे है, ला दो, दे दो। अब हम लोगों को हर समय नौकरी का ही डर रहता है भैया कि हम लोग अगर नहीं करेंगे तो चला जाएगा। तो हम लोग तो ना नहीं कहते, जितना मिलता है अपनी जिम्मेवारी को निभाने का पूरा कोशिश करते हैं। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं हुई विधानसभा चुनाव में, इसका असर दिखेगा? दिखना तो चाहिए कि नाराज हर बार इतने साल से उम्मीद है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का हम बहुत ही मतलब इनका ये आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि सचमुच उन्होंने नारी को बिहार में बहुत ही आदर सम्मान का जीवन दिया है। तो उम्मीद भी इसीलिए उनसे है कि हर साल हर बार लगता है कि इस बार सर सुन लेंगे, इस बार हम लोग अच्छा कर देंगे, लेकिन एक अगर उम्मीद नहीं पूरा होता है इस बार, तो कहीं न कहीं निराशा लगेगा हाथ, तो कुछ असर पड़ सकता है। चलिए देखिए, असर पड़ सकता है और चुनावी साल है। चुनावी साल के अंत में ये हेल्थ विभाग के काउंसलर थे जिनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, इसका असर बिहार विधानसभा के चुनाव पर होगा, वोटों पर होगा। 700 इनकी संख्या है, इनके परिवार वाले भी हैं। जहाँ एक तरफ वोटों को अपने तरफ लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो कहीं न कहीं वोट बैंक भी खिसकते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।